सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम कक्षा 8वीं के अध्याय 1 वर्ग एवं घन से वर्ग और घन मूल निकालना की समझ को विकसित करेंगे। इसमें से मैं पहले से ही लिख दिया हूँ, एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें 25 और 144 वर्गमूल में और घन मूल में 8 और 125 और ढेर सारी संख्या है। ये सरल संख्याएं पहले लेते हैं, फिर बड़ी संख्याओं को समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले देखते हैं अपन वर्गमूल। ये वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल वर्गमूल किसी भी संख्या का 2 का जोड़ा होता है, जिसको जोड़ी के माध्यम से जोड़ी बनाकर करनी से बाहर निकालते हैं। करनी क्या होता है? करनी एक ऐसा चिन्ह है जो वर्गमूल बनाने की मदद करता है, इसको बोलते हैं करनी। रूट बोलते हैं, रूट इसको ऐसे दर्शाया जाता है। और जो भी संख्या लिखी है, जैसे 25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ऐसा कोई सवाल आया है, 25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो आप क्या लिखेंगे? वर्गमूल का चिन्ह बनाएंगे करनी का और उसके अंदर 25 लिख देंगे। और इस 25 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं? ऐसे, चलिए 2 से भाग जाएगी क्या? नहीं जाएगी। 3 से नहीं जाएगी। 5 से, 5 बचे 25 और 5 एकम 5, तो क्या हुआ? 5 गुना 5 बराबर 25। मतलब 25 को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ भी इधर लिख दीजिए बराबर 25। अब इसके बराबर भाग करते चलते हैं। 5 गुना 5, चूंकि वर्ग में 2 का जोड़ी बनाया जाता है, इसलिए हम 2 का जोड़ी बनाएंगे। और ये 5 का 2 का जोड़ी बन रहा है। इस करनी से जब जोड़ी बन जाता है तो 5 2 जोड़ी की एक संख्या बाहर आ जाती है। करनी से बाहर 2 जोड़ी की एक संख्या बन जाती है। क्या संख्या जोड़ी बना है? 5। तो 5 इसका क्या होगा? वर्गमूल। 25 का वर्गमूल होता है 5। तो आप उत्तर में लिख सकते हैं 25 का वर्गमूल 5। इसको करनी चिन्ह बोलते हैं, बता दिया गया है, आपको समझना है। और 25 का वर्गमूल 5 होता है। क्या विधि से निकाल रहे हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि। चलिए दूसरा उदाहरण 144 है, इसको समझें। 144 अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकालने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। करनी के अंदर 144, फिर 144, उसके बाद 144 का क्या निकालिए? अभाज्य गुणनखंड। 2 से भाग दीजिए, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। देखते जाइए ध्यान से। 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नियम 18। अब ये 2 से नहीं जाएगी बच्चों, 3 से जाएगी। 3 तिरिक 9 और 3 एकम 3। ये तो क्या गुणनखंड बना है उसको हमको लिख लेना है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इन सारी संख्याओं को गुणा करेंगे तो 144 आएगा। ये अभाज्य गुणनखंड है। अब जोड़ी बनाएंगे, 2 का एक जोड़ी, फिर 2 का एक जोड़ी, 3 का एक जोड़ी। तो एक जोड़ी, 2 का एक जोड़ी बना है तो 1 2 बाहर, 2 का मतलब सभी का जोड़ी बन गया। तो ये जो करनी चिन्ह है वो हट जाता है। अब मान लो नहीं बना कि कोई एक संख्या छूट गई, तो जिस संख्या का जोड़ी बन रहा है वो बाहर आएगा और जिसका जोड़ी नहीं बन रहा है वो करनी के अंदर ही रहेगा। तो 2 जोड़ी का 2 संख्या बाहर, फिर 2 जोड़ी का 2 संख्या बाहर, फिर 3 का 1 3 बाहर। चूंकि ये गुणनखंड रूप में है इसलिए बाहर आके भी गुणा हो जाएगा और करनी चिन्ह हट जाएगा, चूंकि अंदर कुछ बचा नहीं। अब इसको गुणा कर दीजिए। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। आप देखेंगे कि वर्गमूल 144 का उत्तर आता है 12। मतलब 144 का वर्गमूल 12 है। यह 12 का वर्ग करेंगे, जैसे 12 का वर्ग कर देंगे तो इसको लिखेंगे क्या? 12 गुणी
12 में 12 में 144 होता है। देखो दोनों एक दूसरे से संबंधित है। 144 का वर्गमूल 12 और 12 का वर्ग होता है 144। ठीक है बच्चों, तो ये आप समझे होंगे। वर्गमूल में हम दो का जोड़ी बना रहे हैं। चूंकि वर्ग पढ़े उस समय देख रहे थे कि पूर्ण वर्ग संख्या और पूर्ण घन संख्या। देखे वर्ग में दो का जोड़ी बनाए और घन में 3 का जोड़ी बनाते। तो ये आपके सामने है। अब आगे बढ़ते हैं, घन मूल देखते हैं। आप क्या देखते हैं? घन मूल। ये क्या होता है? मतलब घन मूल कहने से ये जो घन संख्या प्राप्त हुई है उसका जड़ कहाँ पर है, मूल कहाँ पर है, कहाँ से मिला है ये। जैसे 144 अभी निकाले थे, उसमें वो संख्या किससे मिली है? 12 का वर्ग से मिली है। तो इसलिए घन का भी देखते हैं। एक एग्जांपल लिया हूं 8। तो इस पर जब करनी बनाया जाता है, चूंकि ये घन है तो यहाँ पर लिख दिया जाता है 3। वर्ग में 2 नहीं लिखते यहाँ पर, लेकिन इसमें लिखना पड़ता है। तो आप 8 को अंदर रखिए, यहाँ 3 लिख दीजिए। और उसके बाद 8 का आप क्या निकालिए? अभाज्य पूर्णखंड 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। देखो सब भाग चल गया। चूंकि हम घन मूल निकाल रहे हैं इसलिए 8 को हम क्या लिखेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2। घन में क्या करते हैं? 3 का जोड़ी की 2 का जोड़ी? 3 का जोड़ी। तो 3 का देखो 2 जोड़ी बन गया और 3 जोड़ी बनाए हैं, 3 का 1 जोड़ी, तो 2 बाहर आ जाएगा। तो 8 का घनमूल हो जाएगा 2। 8 का घनमूल हो जाएगा 2। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से हम 125 का निकाल के देखते हैं और बाकी आपको समझ में आएगी। एक 125। चलिए 125 का भाज्य गुणनखंड निकालें। 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 बचे 25 और 5 एकम 5। देखिए बन गया। मैं सरल वाला पहले एग्जांपल लिया हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। 5 गुना 5 गुना 5 3। घनमूल निकाल रहे हैं तो 3 का 1 जोड़ी, किसका जोड़ी बना? 5 का, 5 बाहर। तो 125 का घनमूल आएगा, क्या आएगा बच्चों? 5। तो आप समझ गए होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। आप प्रश्नावली के सवाल हल करेंगे।